सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी से पढ़ेंगे कि बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बने रहे हम हमारे साथ अंत तक। देखते हैं इसमें देखेंगे हम कि नदियां कितने प्रकार की नदियां होती है और कौन कौन सी नदियां होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे भारत में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती है। देखते हैं, जो भारत है हमारा, याद रखेंगे भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती है। याद रखेंगे दो प्रकार, कौन कौन सी? एक तो अनुवर्ती नदी और दूसरी हो गई हमारी पूर्ववर्ती नदी। याद रखेंगे, एक हो गई अनुवर्ती नदी, एक हो गई पूर्ववर्ती नदी। भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती है। भारत में 4000 से ज्यादा अधिक नदियां है। कितनी है? 4000 से अधिक ज्यादा नदियां है। और भारत में नदियां एक तो बंगाल खाड़ी में गिरती है, एक अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और भारत की नदियों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीप भारत की नदियां। याद रखेंगे, एक तो वे नदियां जो हिमालय से निकलती है और एक वे नदियां जो आपको दिख रहा है प्रायद्वीप भारत की नदियां, ठीक है। याद रखेंगे, एक तो हिमालय की नदियां, एक प्रायद्वीप भारत की नदियां। और नदियां कहाँ गिरती है? एक तो बंगाल खाड़ी में गिरती है, एक गिरती है अरब सागर में। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें देखने जा रहे हैं, इसमें देखेंगे हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे कि बंगाल खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है और कहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां है। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली एक तो है ब्रह्मा नदी। ट्रिक याद रखेंगे, ब्रह्मा की गोद में गंगा। याद रखेंगे ट्रिक, ब्रह्मा की गोद में गंगा। सबसे पहले है ब्रह्मा नदी, दूसरी है कृष्णा या कावेरी नदी, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। और तीसरी है गोदावरी नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चौथी है महानदी और एक है गंगा नदी। अब हम देखेंगे इनमें से प्रश्न कहां से बनता है और कौन सी नदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आपको चलते हैं मैप में लेकर। ये रहा हमारा प्रायद्वीप भारत का मैप, यानी कि जो भारत का आधा हिस्सा है, सबसे नीचे वाला से क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप भारत बोला जाता है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा गुजरात है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो हमारा राज्य रहेगा महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से दो ऐसी नदी निकल रही जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र से निकल रही है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक नदी निकली है, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। याद रखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ये निकल रही है कहां से? ये निकल रही है महाराष्ट्र से निकल रही है गोदावरी नदी, और कई राज्यों से होते हुए कहां चली जाती है? बंगाल खाड़ी में चली जाती है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की। और इसके नाम दिए गए, इसे दक्षिण गंगा भी कहा गया है या बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ये भी आप याद रखेंगे। दूसरे नंबर बात यह है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकल रही है, यह है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहां से निकल रही है? ये भी महाराष्ट्र से निकल रही है। और दूसरे नंबर पर जो दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की? कृष्णा नदी है। ये आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आप याद रखेंगे। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट हमारी नदी है वह है कावेरी नदी। ये कहां से निकल रही है? कर्नाटक से निकल रही है कावेरी नदी, और बंगाल खाड़ी में चली जाएगी, ठीक है। याद रखेंगे, जितनी भी हिमालय की नदियां कहां गिरेगी सारी? एक तो बंगाल खाड़ी में हमारी चली जाएगी, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारी 3 नदी में है जो एग्जाम में बार बार पूछ जाती है, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।